गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईबीएस आईएएस एकेडमी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आईआईबीएस ने करंट अफेयर सीरीज शुरू किया है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि ना ही सिर्फ यूपीएससी में सी बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा या एफसीआई या आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स हो गए या दूसरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर की अगर मैं बात करूंगा तो कल कल पार्लियामेंट में क्या हुआ दोस्तों। कल पार्लियामेंट में राज्यसभा में दोस्तों 15 जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है पूरे एंटायर सेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है। ठीक है, और विंटर सेशन चलने वाला है दिसंबर तक। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो फॉर्मूला था उसको विड्रॉल करने का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, और उसी विड्रॉल के लिए उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया है। मतलब जो फॉर्मूला बनाए थे एक्ट, जो 3 एक्ट के, उसको विड्रॉल करने के लिए वही बिल चल रहा था और लोकसभा में वो बिल तुरंत पास हो गया था और राज्यसभा में इसका डिस्कशन चल रहा था। तभी 12 राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये करंट अफेयर कैसे हो सकता है, इस करंट अफेयर को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये हमें किस तरह इंपॉर्टेंट देता है। अगर 12 राज्यसभा मेंबर्स को अगर सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या दोस्त है, प्रोसीजर होता है, ग्राउंड्स होते हैं कि किस ग्राउंड पे, किस बेस पर उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है, किस ऑफिसर को अधिकार है उनको सस्पेंड करने का, और उसका सस्पेंशन का प्रोसीजर क्या है, हमें ये जानना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। अगर मैं पार्लियामेंट्री की बेसिक एथिक्स की बात करता हूँ, जैसा पार्लियामेंट में क्या होता है ना, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो दोस्तों, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, एक बेसिक एथिक होता है। ठीक है, जो हमें, जो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। जैसा कि जो है ना, एमपी अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा एमपी अगर बोल रहा है तो हमें उस दूसरे एमपी को उसके स्पीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा साइलेंस मेंटेन रखना चाहिए। अगर दूसरा कुछ बोलता है तो हमें पहले सुन लेना चाहिए, है कि नहीं। और हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, जैसे कि होता है कि हम चीख रहे, चिल्ला रहे या स्लोगन दे रहे हैं, और ठीक है, या पेपर होता है या कुछ बिल होता है वो फाड़ कर फेंक दे रहे हैं वहाँ, या हम किसी को मार रहे हैं, किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल को। जैसा करीब वो 12 राज्यसभा मेंबर से एक राज्यसभा मेंबर ने सिक्योरिटी गार्ड को पीट दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी चीजें करते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, वो स्लोगन भी नहीं दे सकते, जैसा स्लोगन होता है ना, वो स्लोगन भी नहीं दे सकते, प्ले कार्ड्स भी बता नहीं सकते। ठीक है, और ना ही पेपर फाड़कर प्रोटेस्ट कर सकते किसी भी चीज का, या कोई भी, या कैसेट हो गया या टेप रिकॉर्डर हो गया वो चला नहीं सकते, या वीडियो रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, या कोई वॉइस नोट हो गया, वो अपने हाउस में चला नहीं सकते दोस्तों। तो ये है दोस्तों पार्लियामेंट्री का बेसिक एटिक होता है। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसको एक तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये बेसिक एथिक्स के खिलाफ जा रहा है, तब जाकर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और उस एक्शन में क्या होता है कि मतलब लास्ट जो होता है, लास्ट राइट, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पार्लियामेंट्री एथिक्स के बारे में हमने बात किया। और हम बात करेंगे कि ये जो एक्शन हुआ है, जो हाल ही में कल ही 12 राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड किया गया, वो किस बेस पे सस्पेंड हुए हैं। ठीक है, उन्हें सस्पेंड कौन करता है, और जो सस्पेंड करता है उसको अधिकार किसने दिया है। ठीक है, क्या ये संविधान में लिखा है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस स्लाइड में। तो दोस्तों अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूँ एमपी के, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा के सदस्य हो, अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूँ वो भी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत, यानी अगर पार्लियामेंट्री का बेसिक एथिक्स जो होता है उसको वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तब आता है
रूल्स। ठीक है, रूल्स। तो ये रूल्स क्या होते हैं दोस्तों? क्या वे संविधान में लिखे हुए रूल्स? नहीं दोस्तों, रूल्स कहीं पर भी संविधान में लिखा नहीं है। तो पर ये लिखा कहाँ पर है? देखिए दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में क्या होता है ना, दोनों घर में एक अपने अपने रूल्स कमेटी होती है। ठीक है, रूल्स कमेटी होते हैं जिसके चेयरमैन होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यदि लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करूं तो स्पीकर होता है, और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करूंगा तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स कमेटी जो होती है, ये रूल्स कमेटी ही रूल्स डिटरमाइन करती है, रूल्स बनाती है। वो रूल्स किसके लिए बनाती है? देखिए, जैसा अब लोकसभा की रूल्स कमेटी हो गई तो लोकसभा के लिए रूल्स बनाएगी, अगर राज्यसभा की रूल्स कमेटी हो गई तो वो राज्यसभा के लिए रूल्स बनाएगी। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग होंगे, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही जो रूल्स होते हैं, जैसा रूल्स ऑफ लोकसभा और रूल्स ऑफ राज्यसभा, तो हाल ही में कल 12 राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है, सस्पेंड हुए। तो अब राज्यसभा के रूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर हम जनरल रूल्स ऑफ राज्यसभा के बारे में जानेंगे तो वहां दो रूल हैं। ठीक है, रूल नंबर 255 और रूल नंबर 256। तो दोस्तों, रूल नंबर 255 क्या कहता है? रूल नंबर 255 ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई एमपी बेसिक एथिक फॉलो नहीं करता है, तब चेयरमैन क्या करेगा? उसको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड कर देगा उस एक दिन के लिए। याद रखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 225 ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ठीक है, वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है या बेसिक एथिक को फॉलो नहीं करता है और कियोस्क क्रिएट करता है, ठीक है, तब क्या होगा? चेयरमैन के पास ये अधिकार है कि उस मेंबर को सस्पेंड कर सके। ठीक है, एक दिन के लिए, मतलब वो दिन में जितना भी मीटिंग का बाकी है घंटे, उसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे दीजिए कि 12:30 बजे, यदि दोपहर के 12:30 बजे अगर उस मेंबर को सस्पेंड किया गया, तो मेंबर शाम के जब 6 बजे तक, नॉर्मली पार्लियामेंट का टाइमिंग होता है 6, 5:30 और 6 बजे तक, तो मेंबर जो होता है, जो सस्पेंडेड मेंबर, वो सस्पेंडेड होगा बस उसी दिन के लिए, केवल उसी दिन के लिए होगा। वो अगले दिन के लिए नहीं होगा। वो अगले दिन के लिए फिर नॉर्मल अपना आएगा और हाउस में बैठेगा और नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकेगा। वो कहता है रूल नंबर 255 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, 255। 256 क्या आता है दोस्तों? तो दोस्तों 256 ये कहता है कि चेयरमैन सर के, चेयरमैन जो होता है ना, जो राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, या ठीक है, या लोकसभा का चेयरमैन हो गया, तो चेयरमैन के पास ये अधिकार होता है कि कोई भी सदस्य जो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, अगर वो बेसिक एथिक्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, तब चेयरमैन के पास पूरा अधिकार है कि उस सदस्य को सस्पेंड कर दिया जाए। वो सस्पेंशन कब तक होगा? वो सस्पेंशन होगा बाकी के बचे दिन के सेशन में। ठीक है दोस्तों, वो सेशन खत्म होने में जितने दिन बचेंगे, वो उतने दिन के लिए सस्पेंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए कि प्रेजेंट विंटर सेशन चल रहा है, और विंटर सेशन चलेगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, और कल ही 30 नवंबर को जो है राज्यसभा के मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, रूल नंबर 256 के तहत। तो वो राज्यसभा के मेंबर सस्पेंड हो गए 31 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन, और अभी विंटर सेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो पूरे विंटर सेशन के लिए सस्पेंड हो गए। तो ये रहा आर्टिकल, रूल नंबर 256 दोस्तों, सॉरी नॉट आर्टिकल। तो दोस्तों, अगर मैं रूल नंबर 255 और 256 की बात करूंगा, तो दोनों में एक सिंपल डिफरेंस है दोस्तों। रूल नंबर 255 ये बोलता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी है, और राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का, वो एक दिन के लिए सस्पेंड होता है। ठीक है, और 256 में ये लिखा गया कि वो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया कि रूल नंबर 55 क्या कहता है और रूल नंबर 56 क्या कहता है, जो कि जनरल रूल्स प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी जनरल रूल्स में ये भी लिखा गया है कि प्रोसीजर क्या है सस्पेंशन का। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, इसको सस्पेंशन कौन करता है। तो दोस्तों, सस्पेंशन की अगर मैं बात करूंगा तो चेयरमैन के पास अधिकार होता है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास अधिकार होता है। राज्यसभा का चेयरमैन क्या करेगा, उस सदस्य का नाम लेगा जिसे सस्पेंड करना होगा, उस सदस्य का नाम लेगा और एक मोशन किया जाएगा, एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो मोशन को पास किया जाएगा। जब वो मोशन पास होगा तभी उस राज्यसभा के मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ सस्पेंशन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा।